अच्छा, बात कर रहे थे कहाँ पे, प्रोजेक्ट कोड पे बात कर रहे थे। तो हर प्रोजेक्ट का आपके पास एक कोड होता है रिलेवेंट, वही आपने मेंशन करना है। फिर इसी के साथ साथ डिसिप्लिन कोड, कि भाई मैकेनिकल डिसिप्लिन से ताल्लुक है इस डॉक्यूमेंट का, सिविल से है, इलेक्ट्रिकल से है, हेल्थ एंड सेफ्टी से है, एनवायरमेंटल से है। ठीक है, किस से है ताल्लुक, फिर रेलेवेंट डिसिप्लिन कोड। ठीक है, इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट क्या है, ड्राइंग है, एडमिशन फॉर्म है, फीस सबमिशन फॉर्म है, क्या चीज़ है आपके पास, वो आपने मेंशन करना है। फिर सीक्वेंशियल नंबर, ठीक है, कि कौन सा नंबर है। ठीक है, सीक्वेंस, हर डॉक्यूमेंट की सीक्वेंस नंबर होता है। ठीक है, वो मिसाल के तौर पर आपके पास आपकी कंपनी के 50 डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी 7वां नंबर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का है, आपने 8वां इन्वायरमेंटल का रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हर डॉक्यूमेंट का आपने नंबरिंग देनी होती है। अभी हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी, अभी एक डॉक्यूमेंट है, इसको 2 नंबर आपने नहीं देने। ठीक है, एक ही डॉक्यूमेंट है। इसी में फिर क्या होती है, रिवीजन होती है। ठीक है, फिर आप फर्दर रिवीजन को मेंशन करते हो कि ये भी डॉक्यूमेंट का नंबर 15 है, तो आपको पता चल जाएगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है। फिर रिवीजन आगे लिखनी है कि रिवीजन कौन सी रिवीजन है, कब रिवाइज होता है, हर साल रिवाइज होता है। ठीक है, नॉर्मली हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हर साल उसको रिव्यू किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जनाब क्या होता है, आपका जो नंबरिंग सिस्टम काम करता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, वर्जन कंट्रोल और रिवीजन मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, वर्जन कंट्रोल इंश्योर करता है कि जो आपके पास लेटेस्ट अप्रूव डॉक्यूमेंट्स है, उन्हीं को आपने क्या करना है, यूज करना है। जैसे हमारी बात हुई थी, हर डॉक्यूमेंट का अपना वर्जन होता है। ठीक है, फिर मिसाल के तौर पर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, एडमिशन फॉर्म है, वो वर्जन 1.0 है। फिर उसका नया वर्जन आ गया तो वो क्या होगा, वर्जन 1.1 होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ फिर रिवीजन होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिवाइज होता है। ठीक है, उसका प्रॉपर ऑफिशियल अप्रूव होता है और दोबारा इशू होता है। ठीक है, तो जो जितनी दफा रिवीजन होती है तो उतना उसके साथ फिर आपने आगे लिखना होता है कि रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। इस तरह से आपने क्या करना होता है, चीजों को, रिवीजन्स को नोट करना होता है। अच्छा, जितने रिवीजन्स हुई है उनकी आपने हिस्ट्री मेंटेन करनी है, प्रॉपर उन चीजों को लॉग करना है। अच्छा, फिर क्या रिवीजन हुई है, कौन सी चेंजेस डॉक्यूमेंट में हुए हैं, ठीक है, किसने किए हैं और कब किए हैं, ये चीजें भी रिवीजन की हिस्ट्री में आपने क्या करना है, अपने पास सेव करना है। फिर आपके पास आ जाते हैं सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास वो होते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं होती। ठीक है, मतलब एक डॉक्यूमेंट था, अभी उसका नया वर्जन आ गया है। ठीक है, तो फिर इसकी आपको क्या जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंट या सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अच्छा, जो सुपरसीडेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आपने अलग से स्टैम्प करके साइट पे रखना होता है। ठीक है, क्योंकि वो मजीद अभी इस्तेमाल में नहीं है, वो क्या हो गए हैं, वो आपके पास आउटडेटेड हो गए हैं, मजीद वो इफेक्टिव नहीं है, मजीद वो काम नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए उसको फिर स्टैम्प करके क्या करना है, साइट पे आपने इसको रखना होता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और रिट्रीवल के प्रोसेस पे थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मुख्तलिफ जो लोग आपसे डिमांड करते हैं उनको प्रोवाइड करते हो। अच्छा, एज अ डॉक्यूमेंट कंट्रोलर आप लोगों ने मेक श्योर करना होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही लोगों को सही वक्त में प्रोवाइड किए जाए, इस चीज की आपने श्योरिटी देनी है, इसको आपने इंश्योर करना है। ठीक है, फिर रिट्रीवल हम कहते हैं रिकवरी को। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं पहले बात करता हूँ, फिर रिट्रीवल प्रोसेस पे बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स बनाना होता है। ठीक है, उसमें प्रॉपर आपने लिखना होता है कि भाई आपने किस बंदे को किस किस्म का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये उस मैट्रिक्स के तहत आपने सारी चीजों को अपने पास क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। फिर आपके पास ट्रांसमिटल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑफिशियल फॉर्म्स होते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स को सेंड करते हैं क्लाइंट्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को या वेंडर्स को, जब आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो ऑफिशियल फॉर्म्स यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रांसमिटल्स में आपके पास आ जाता है। ट्रांसमिटल का मतलब अगर देखा जाए तो एक्ट ऑफ सेंडिंग, चीजों को ट्रांसफर करना।
ठीक है, ये किसी चीज को डिलीवर करना, ठीक है, या एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई चीज क्या करती है, डिलीवर करती है। अच्छा, इसी के साथ साथ ट्रांसमीटर की भी आपने क्या करने होते हैं, क्लियर आपने रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं। फिर रिट्रीवल सिस्टम पे बात की जाए तो रिट्रीवल सिस्टम हमारे पास रिकवरी का सिस्टम है। ठीक है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से सेव करना है कि कल उनकी रिकवरी की क्या हो, आपके पास पॉसिबिलिटीज हो। अच्छा, एक तो आप पेपर फाइल्स की शक्ल में अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हो। ठीक है, जो आपके पास हार्ड कॉपीज होती है उसको आप प्रॉपर फोल्डर्स में लेबल करके आप उसको क्या करते हो, स्टोर करते हो, उस पर लिख लेते हो। ठीक है, जो फोल्डर होता है उस पर प्रॉपर लिखते हो कि भाई ये किस चीज का फोल्डर है, इसमें किस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स है, हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन के इसमें डॉक्यूमेंट्स है, क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स के इसमें डॉक्यूमेंट्स, किसके वेंडर्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट से प्रॉपर आप लेबलिंग करते हो, उसमें स्टोर करते हो, या कैबिनेट्स वगैरह का भी आप इस्तेमाल करते हो। फिर आपके पास ईडीएमएस आ जाता है, जब आप डिजिटल तरीके से क्या करते हो, अपने फाइल्स को सेव करते हो। तो ईडीएस हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सॉफ्टवेयर होते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर कंपनीज इसको बनाती है। तो उस जब ईडीएस में, ईडीएमएस में डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में अपना आप डॉक्यूमेंट फाइल्स वगैरह स्टोर करेंगे, सेव करेंगे उधर, तो प्रॉपर हर डॉक्यूमेंट का फाइल का टाइटल होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, रिवीजन और ऑथर का नाम उसमें लाजमी होना चाहिए। फिर आपके पास आ जाता है डॉक्यूमेंट आर्कीविंग और रिटेंशन पॉलिसीज। अच्छा, आर्कीविंग कैसे कहते हैं? आर्कीविंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिस में हम लॉन्ग टर्म्स अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, जब मिसाल के तौर पर कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है तो हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी फाइल्स है, उसको हम लॉन्ग टर्म पे क्या करते हैं, सेव करते हैं, ताकि फर्दर आगे इफ कोई हमसे डिमांड करता है तो ये चीजें क्या की जा सके, प्रोवाइड की जा सके। अच्छा, एक तो आप उसको हार्ड कॉपी की शक्ल में भी सेव कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली भी आप उसमें गूगल ड्राइव पे या क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करके या और सर्वर्स का इस्तेमाल करके आप सेव कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास डॉक्यूमेंट आर्कीविंग की तो समझ आ गई कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज को हम कहते हैं। फिर रिटेंशन हम कहते हैं रखना। ठीक है, कीप मतलब कितने वक्त आप उसको रखते हैं। आर्कीविंग और रिटेंशन का तकरीबन एक ही मतलब है। ठीक है, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जाए, रिटेंशन पीरियड्स की बात करते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट्स तक बात पहुंचेगी। अच्छा, हर डॉक्यूमेंट की अपनी रिटेंशन पीरियड्स होते हैं, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कानून पे भी डिपेंड करता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कितने टाइम तक अपने पास रखने हैं। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए कंपनी के, वो तो 6 से 10 साल तक लीगल रिक्वायरमेंट है आपने अपने पास रखने हैं। ठीक है, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी रिपोर्ट्स हो गई, लाइफ टाइम रखने हैं। ठीक है, फिर आपके पास टेक्निकल ड्राइंग्स हो गई, जब तक आपके पास वो इक्विपमेंट वगैरह मौजूद रहेगी तब तक आपने उसको क्या करना है, अपने पास रखना है। फिर डिस्ट्रक्शन पॉलिसी आपके पास, तो जो आपके ऑब्सोलीट या सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स है या जो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, उसको आपने सिक्योर तरीके से क्या करना है, डिस्पोज करना है, खत्म करना है। अच्छा, थोड़ा डॉक्यूमेंट के सबमिशन और रिव्यू प्रोसेस को देखते हैं। आपको पता भी है कि ये सारा सिस्टम, ठीक है, ये सारा प्रोसेस एक सिस्टम के तहत चलता है। ऑथर क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करता है, ठीक है, और फिर सबमिट करता है उसको, उसका ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के पास। ठीक है, फिर वही डॉक्यूमेंट कंट्रोलर उसको एक्सपर्ट्स के साथ पास भिजवाता है। ठीक है, वही डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, इंजीनियरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की डिपार्टमेंट आपके पास हो गई। और फिर फर्दर क्या होता है, उस डॉक्यूमेंट्स पे रिव्यूज आते हैं, कमेंट्स होते हैं कि भाई फलानी जगह को आपने ठीक करना है। ठीक है, और फिर क्या होता है, रीसबमिशन होती है। ठीक है, फिर रिवाइज जो वर्जन होता है वो तैयार किया जाता है और सबमिट किया जाता है। ठीक है, और फिर उसकी फाइनल अप्रूवल होती है। ठीक है, और फाइनल अप्रूवल पे सिग्नेचर्स क्या है, लाजमी है। फिर सिग्नेचर आप डिजिटल भी कर सकते हैं और फिजिकल सिग्नेचर भी उस पे हो सकते हैं।